नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का विषय है मोटी बहू। किसी नगर में एक परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी तथा उनके 2 बेटे और एक बहू थी। बड़े बेटे का नाम विकास तथा छोटे बेटे का नाम विनय था तथा बहू का नाम निधि था। अब वो लोग अपने छोटे बेटे के लिए बहू की तलाश कर रहे थे। सब लोग मिलकर विनय के लिए बहू देखने गए। उसका फोटो तो पहले ही देख चुके थे सब लड़की देखकर वापस आए तो विनय के भाई ने कहा, लड़की मोटी है, मुझे तो खास पसंद नहीं आई। फिर उनकी मम्मी ने कहा, मुझे भी खास पसंद नहीं आई, लंबी बहुत है और थोड़ी मोटी हो गई तो बहुत ही अजीब लगेगी। विनय, तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी लड़की? तब विनय ने कहा, माँ ऐसा ही था तो देखने क्यों गए? पहले भी तो एक शादी में उसे देखा था और फोटो भी देखी थी, तब आप लोगों को लंबी और मोटी नहीं लगी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि किसी लड़की को देखने जाओ फिर मोटी पतली काली गोरी कहकर मना कर दो। अब सब बात हो गई और मैं अब मना नहीं कर सकता। तब विकास ने कहा कि ये भी कोई बात है, लड़के वाले हैं, लड़की को तो देखने जाएंगे ही, पसंद आएगी तो कहेंगे और नहीं आएगी तो भी कहेंगे, इसमें क्या बुराई है। फिर एक शादी में विनय को वह लड़की दिखी। उस लड़की का नाम नंदिनी था। लंबी चौड़ी, शरारती और हंसमुख। विनय को लड़की बहुत पसंद आई। घर आकर विनय ने अपनी माँ, भाई सबको उसके बारे में बताया। माँ और भाई ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर विनय नहीं माना। उसके बाद विनय की शादी नंदिनी से तय हो गई। लेकिन जब भी विनय की मां नंदिनी को फोन करती तो यही कहती कि अपना वजन कम करो, देखो तुम्हारी जेठानी कितनी फिट है, तुम भी अपनी जेठानी की तरह बनो। सासू माँ की ये बातें सुनकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आता, फिर कुछ सोचकर रह जाती। धीरे धीरे वो समय आ गया जब विनय और नंदिनी की शादी हो गई। नंदिनी पहली बार ससुराल गई तो उसने अपनी जेठानी को देखा तो देखती ही रह गई। वो एकदम दुबली पतली छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। जेठानी को देखकर नंदिनी समझ गई कि सासू माँ बार बार मुझसे वजन कम करने को क्यों कहती। फिर सासू माँ ने नंदिनी से कहा, ये तुम्हारी जेठानी है, तुम्हें भी इसी की तरह बनना है, एक आदर्श बहू। इसके बाद नंदिनी ने अपनी जेठानी के पैर छुए। जेठानी खुश रहो कहकर अंदर चली गई। दूसरे दिन विनय और नंदिनी घूमने चले गए। जब वो दोनों घूमकर लौट आए तो नंदिनी की पहली रसोई की रस्म भी हो गई। फिर सासू माँ आई और नंदिनी से बोली, नंदिनी अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है और निधि तो वैसे ही कमजोर है। सासू माँ ने निधि की ओर देखते हुए कहा। तब नंदिनी ने कहा, सासू माँ मैं तो अभी नई नई आई हूँ, मैं ये सब जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ। तब सास ने कहा, तो हम किस लिए हैं, महीने भर में तुम्हें सब सिखा देंगे। क्यों निधि? बड़ी बहू की तरफ मुस्कुरा के कहा। फिर निधि ने धीरे से कहा, हाँ नंदिनी, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अगले दिन सुबह विकास अपने कमरे से निकला और गुस्से में कहने लगा, कितना गंदा पड़ा है, अभी तक झाड़ू पोंछा क्यों नहीं हुआ। खाना बनाते हुए नंदिनी ने अपनी सास से कहा, हाँ मम्मी जी, 10 बज गए, अभी तक कांता नहीं आई। तब सासू माँ बोली, क्यों, अब कांता क्यों आएगी, तुमने तो घर की पूरी जिम्मेदारी ली है, अब ये सब काम तुम्हें ही करना है। यह कहकर सासू माँ चली गई। तब नंदिनी अपनी माँ की कही बातें सोचने लगी। उसकी माँ कहती थी कि काम करने से कोई मरता नहीं है और नंदिनी सारे काम करने में लग गई। अब ये रोज की बात हो गई। सासू माँ और निधि बैठकर बातें करती और नंदिनी घर का सारा काम करती और नंदिनी से जरा भी गलती हो जाए तो सासू माँ और विकास मायके तक में ताने मारते। नंदिनी मोटी तो थी ही, जब भी कोई नई साड़ी पहनती तो सासू माँ कहती, ये साड़ी तुम पे अच्छी नहीं लग रही, इसे निधि को दे दो। नंदिनी सब चुपचाप सुनती रहती। विनय भी ये सारी बातें सुनता। उसे गुस्सा भी आता, पर शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था, इसलिए वह कुछ कह नहीं पा रहा था।
इधर नंदिनी की सेहत खराब होती जा रही थी और उसके चेहरे से हंसी तो जैसे गायब ही हो गई थी। इस कारण विनय परेशान रहता, क्योंकि रोज रोज सुनकर कहीं न कहीं उसे भी महसूस हो गया था कि ये मोटी है। वो इस वजह से नंदिनी एक टाइम ही खाना खाती है। एक दिन विनय से रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सब क्या है? घर के सारे काम नंदिनी ही क्यों करती है और नौकरानी को भी आपने बंद कर दिया है। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तो क्या हुआ, इतनी मोटी तो है, घर के काम भी नहीं कर सकती, आराम करेगी तो और ज्यादा मोटी हो जाएगी, फिर तेरे साथ अच्छी भी नहीं लगेगी। मैं तो उसके फायदे के लिए ही उससे काम करवाती हूँ। इस पर विनय ने कहा कि अगर घर के काम करने से पतले हो जाएं तो पहले आपको काम करना चाहिए। और हाँ, नंदिनी मोटी नहीं है, लंबी चौड़ी है और वो इससे दुबली तो चाहकर भी नहीं दिख सकती। अच्छा होगा आप नंदिनी की तुलना भाभी से करना बंद कर दें। इस पर माँ ने गुस्से से कहा, हाँ, बूढ़ी माँ से काम करवाएगा? पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द होता है। और तेरी भाभी पतली दुबली और कमजोर है और उसका बच्चा भी अभी छोटा है। ये सब बातें सुनकर विनय का भाई बोला, हाँ भाई, जितना खाएं उतना पचना भी चाहिए, इतना बड़ा शरीर है, थोड़ा काम कर लेगी तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। विनय ने कहा, सही है भाई, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। और विनय वहां से चला जाता है। अगले दिन रविवार था। नंदिनी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी विनय ने आकर नंदिनी से कहा, आज खाना मत बनाओ और ना ही सफाई करो, मैं ऑफिस से वैक्यूम क्लीनर लाया हूँ, उसे चेक करना है और हम बाहर जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। नंदिनी ने पूछा, सब जा रहे हैं? विनय ने कहा, हाँ, सब जा रहे हैं। नंदिनी तैयार होने अंदर चली जाती है। नंदिनी तैयार होकर आती है तो नीचे हंगामा मचा था घर में। विकास काम की कह रहा था, सासू माँ खाने की, तो ससुर जी भी कुछ न कुछ कह रहे थे। सब अपनी अपनी कह रहे थे। जैसे ही सबने नंदिनी को देखा तो कहने लगे, आ गई महारानी, पता है क्या टाइम हो रहा है और तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नंदिनी ने कहा, हम सब बाहर जा रहे हैं, विनय ने आपको नहीं बताया? तब विनय ने कहा, हम सब नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। तब विनय के पापा ने कहा, ये क्या तरीका है विनय, हम सब भूखे हैं और तुम इसे बाहर ले जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप भूखे हैं और बीवी को खिलाने बाहर ले जा रहे हो। तब विनय ने कहा, एक मिनट पापा, यहाँ सब खाते हैं क्या? इस पर भाई ने कहा, हाँ, तो खाना ही पड़ता है, बिना खाए कोई कैसे जिंदा रह सकता है? तब विनय ने कहा, झूठ, भाभी कहाँ खाती हैं, वो तो हवा पर जिंदा है और मम्मी जी भी नहीं खाती। तब मम्मी ने चिल्लाकर कहा, कैसी बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रहा है, भूल गया भाभी बड़ी है तुमसे? विनय ने कहा, भाभी नहीं खाती, इसलिए तो वो दुबली पतली हैं। घर का सारा राशन तो अकेली नंदिनी ही खाती है, इसलिए सारा काम उसे ही करना पड़ता है। तो मैंने सोचा आज उसे बाहर खिला दूं, तो काम से भी छुट्टी मिल जाएगी। भाई और पापा आ सकते हैं मेरे साथ, और आप ही तो कहती हैं ये घर मेरा है, तो आज आप अपने घर का ध्यान रखिए और भाभी को आराम करने दीजिए। तब माँ चिढ़कर कहने लगी, उसी ने भड़काया है तुझे, वो मोटी है, मैं तो इसलिए कहती हूँ। विनय ने कहा, बस माँ, मोटी मोटी कहना बंद कर दो, वो जैसी भी है मेरी बीवी है और वो चाहे कुछ भी कर ले, भाभी जैसी नहीं हो सकती, इसलिए भाभी से उसकी तुलना करना बंद कर दीजिए। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, हमारी मर्जी से कोई दूसरे जैसा नहीं बन सकता, फिर भी बराबरी ही करनी है तो भाभी से कहो वो अपनी हाइट और वेट बढ़ा लें, दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर विनय ने कहा, माँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हार मानकर मुझे अलग रहना पड़ेगा, इसलिए सोच लो, या तो दोनों बहुओं के साथ समान व्यवहार करो या दोनों में से एक बेटा चुन लो, अब फैसला आपका है। चलो नंदिनी। विनय नंदिनी को खींचकर ले जाता है। फिर सारे घर वाले सोचते रहते हैं कि ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।